हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो है हमारा काल्पनिक समस्या। हमारा काल्पनिक समस्या क्या है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। आज हम आप लोगों को काल्पनिक समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर एक गणित का सूत्र लिखवाया और एक घोषणा की कि इस सूत्र से यह द्वार खुल जाएगा। साथ ही यह भी घोषणा करवाई कि जो भी इस सूत्र को हल करके द्वार खोलेगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ आए और सूत्र देखकर लौट गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आया आखिरी दिन आ चुका था। उस दिन दो लोग आए और कहने लगे हम लोग इस सूत्र को हल कर देंगे। उसमें से दो तो दो तो दूसरे राज्य के बड़े भारी गणितज्ञ थे और अपने साथ पुराने गणित के सूत्रों के पुस्तक भी लाए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो साधक की तरह नजर आ रहा था, वो सीधा सीधा कुछ भी अपने साथ नहीं लाया था। उसने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले इन्हें मौका दीजिए। दोनों गहराई से सूत्र हल करने लग गए, लेकिन द्वार द्वार नहीं खुल पाया और अपनी हार मान बैठे। अंत में उस साधक को बुलाया गया और कहा गया कि आप सूत्र का हल करिए। साधक ने आंख खोली और सहज मुस्कान मुस्कान द्वारा द्वार की ओर गया और साधक ने धीरे से द्वार को धकेला और यह क्या, द्वार खुल गया। राजा ने साधक से पूछा, आपने ऐसा क्या किया? साधक ने बताया कि जब वह ध्यान में बैठा था तो सबसे पहले अंतर्मन से आवाज आई कि पहले ये जांच तो कर लो कि सूत्र है या नहीं, इसके बाद इसे हल करने की सोचना। कई बार जीवन में कोई समस्या होती ही नहीं है और हम अपने विचार से उसे बड़ा बना देते हैं। ज्यादातर लोग कल्पनाओं में खोए रहते हैं और दुख ही होते रहते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्रश्न को पहले जांच लेना चाहिए, या ये प्रश्न है या नहीं, या बिना समस्या के हम उलझ रहे हैं। धन्यवाद।